हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंडवानी के बारे में, जो आपके सीजीपीएससी सीजीवीआईपी में छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको याद होना तय है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंडवानी पंडवानी जो है महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूप है। ठीक है, पंडवानी जो है महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूप है। पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ में मुख्यतः देवार जाति और प्रधान जाति, इन जातियों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। दैट्स क्लियर। प्रधान जाति और देवार जाति, फिर से आपको बता दूं, प्रधान जाति और देवार जाति, इन्हीं जाति में जो है पंडवानी जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला जो लाइन है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो पंडवानी की जो मुख्य नायक है भीम है, आपको ध्यान रखना है। पंडवानी का जो मुख्य नायक है भीम है और नायिका जो है द्रौपदी है। ये जो नायक और नायिका को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, तो पंडवानी का जो नायक है भीम है और इसकी जो नायिका है द्रौपदी है। मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूं, पंडवानी जो है महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूप है। छत्तीसगढ़ में जो पंडवानी है देवार जाति और प्रधान जाति, इन्हीं में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और जो पंडवानी है, पंडवानी का जो मुख्य नायक है भीम है और इनकी मुख्य नायिका जो है द्रौपदी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंडवानी को न कि पूरे छत्तीसगढ़ में, न कि भारत में, पूरे विश्व में जिन्होंने पंडवानी को जो प्रचलित किया, पंडवानी को जो प्रसिद्धि दिलाई पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, उनके नाम है झाड़ूराम देवागन। झाड़ूराम देवागन जी को पंडवानी का पितामह कहा जाता है। झाड़ूराम देवागन जी को पंडवानी का पितामह कहा जाता है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो पंडवानी को ख्याति या प्रसिद्धि दिलाई, तीजन बाई है। ठीक है, आपको ये दो नाम जो है ध्यान रखना है। अगर पूछ दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंडवानी को जिन्होंने प्रसिद्धि दिलाई, तो तीजन बाई और झाड़ूराम देवागन। झाड़ूराम देवागन जी को पंडवानी का पितामह कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऋतु वर्मा को भी आपको ध्यान रखना है। और अगला जो लाइन है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी हो जाता है कि पंडवानी की कितनी शैली हैं। इसको किस तरह से पूछ दिया जाएगा कि पंडवानी की कितनी शैली हैं और इन शैलियों में कौन कौन से कलाकार हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर अब ध्यान से आपको समझना है, पंडवानी की दो शैली हैं, वेदमती शैली और कपालिक शैली। दैट्स क्लियर। तो इसमें इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि वेदमती शैली के कलाकारों के नाम लिखिए, या तो इनमें से वेदमती शैली के कलाकार हैं, इनमें से कपालिक शैली के कलाकार हैं। आपको ऑप्शनल टिक दे दिया जाएगा, आपको कंठस्थ पता होना चाहिए। ठीक है, तो पंडवानी की दो शैली हैं, वेदमती शैली और कपालिक शैली। वेदमती शैली में कौन कौन से कलाकार हैं आपको ध्यान रखना है। तो वेदमती शैली में झाड़ूराम देवागन, ठीक, झाड़ूराम देवागन, रेवाराम और पूनाराम निषाद। ठीक है, जो वेदमती शैली में झाड़ूराम देवागन, रेवाराम और पूनाराम निषाद, ये जो है वेदमती शैली के कलाकार हैं, आपको ध्यान रखना है। आपको इसी से पूछ दिया जाएगा कि वेदमती के शैली के कलाकारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो पंडवानी की दो शैली है, वेदमती शैली और कपालिक शैली। वेदमती शैली में केवल जो है गायन का कार्य किया जाता है, आपको शैली में डिफरेंट करना है। वेदमती शैली में केवल गायन कार्य किया जाता है, कपालिक शैली में जो है गायन के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है। वेदमती शैली में केवल गायन कार्य किया जाता है गाने का, और कपालिक शैली में गाने के साथ साथ नृत्य किया जाता है। ये बेसिक डिफरेंट है, आपको ध्यान रखना है। वेदमती शैली में सिर्फ गायन किया जाता है, कपालिक शैली में गायन के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है। वेदमती शैली के जो कलाकार हैं झाड़ूराम देवागन, रेवाराम और पूनाराम निषाद जी हैं, आपको ये ध्यान रखना है। वेदमती शैली की आप बात करते हैं कपालिक शैली। कपालिक शैली में गायन व नृत्य दोनों किया जाता है, और इनके जो कलाकार हैं तीजन बाई, शांति बाई और उषा बारले जी है। ठीक है, आपको पंडवानी की शैली पता चल गया, कपालिक शैली के कलाकार पता चल गए, वेदमती शैली के कलाकार पता चल गए। इन वेदमती शैली और कपालिक शैली में बेसिक डिफरेंट आपको पता चल गया। जो कपालिक शैली है इसमें नृत्य और गायन दोनों किया जाता है, वेदमती में केवल गायन किया जाता है। आपको ये बेसिक डिफरेंट आपको याद रखना है। ठीक है, और एक जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पंडवानी में मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं, तो तंबूरा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताना भूल गया, तंबूरा और करताल। पंडवानी के मुख्य जो वाद्य यंत्र है तंबूरा और करताल। ठीक है,
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंडवानी में जो हुंकारू भरते हैं उसे क्या कहते हैं? जो पंडवानी में हुंकारू भरते हैं उसे, ये देखो, रागी कहते हैं। पंडवानी में जो हुंकारू भरते हैं उसे रागी कहते हैं। और तीजन बाई से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मैं उसको भी बता दूँ। पंडवानी तीजन बाई को पंडवानी के क्षेत्र में 3 जो पुरस्कार सम्मानित किए जा चुके हैं। पहला है पद्मश्री, 1987 में मिला। आपको ये ध्यान रखना है, उनके ईयर को ध्यान रखना है, ठीक है। तीजन बाई को 1987 में पद्मश्री सम्मानित से नवाजा गया था। 2003 में पद्म भूषण से और 2019 में पद्म विभूषण से। आपको ध्यान रखना, ये जो है भारत के सर्वोच्च सम्मान में से एक है। सबसे सर्वोच्च सम्मान में पहला भारत रत्न आता है, दूसरा पद्म विभूषण आता है, तीसरा पद्म भूषण आता है, चौथा जो है पद्मश्री आता है। ये भारत के सर्वोच्च सम्मान में से एक है, जिसमें से तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये तीनों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। आपको इनके ईयर भी ध्यान में रखना है। ईयर को बहुत बार पूछे जाते हैं कि तीजन बाई को पद्मश्री कौन से सन में मिला, तो 1987 में। पद्म जो भूषण है, पद्म भूषण 2003 में, पद्म विभूषण 2019 में। आपको ये तीनों जो सन हैं और इनके सम्मान का आपको ध्यान में रखना है। इनकी तीजन बाई की जो शैली है कपालिक शैली, आपको ध्यान में रखना है, ये हो गया। और इनकी जो संस्था चलती है, उसका नाम क्या है? तो इनकी जो संस्था का नाम है मनमोहना, ठीक है। तीजन बाई की जो संस्था का नाम है मनमोहना, ठीक है। इस तरह से आपके पंडवानी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप इतने कोई ईमानदारी से कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं पंडवानी के क्षेत्र में। और जितने भी छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें लगभग 2 नंबर जो है पंडवानी से पूछे जाते हैं। और किस तरह से पूछे जाते हैं मैंने इसको भी डील कर दिया आपसे। आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ऐसा आशा करता हूँ।